ईडी वाले रिमांड पर रिमांड लेते रहे, 5 दिन का पहले रिमांड लिए, फिर 5 दिन का रिमांड लिए, फिर 3 दिन का रिमांड लिए, बार बार रिमांड लेना और उनको इस तरह से प्रताड़ित करना। जिस कमरा में, जिस रूम में उनको रखा गया है, उस रूम में ना तो हवा आता है, ना रोशनी आता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण बातें हैं। झारखंड में आज राजनीति कर रहे हैं और आज झारखंड के लोगों के आंसू आपको मगरमच्छ के आंसू हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ले जाया गया होटवार जेल। रिमांड अवधि खत्म होने के बाद हेमंत सोरेन को भेजा गया होटवार जेल। बेल को लेकर जल्द ही दाखिल की जाएगी याचिका। उनकी चूंकि रिमांड की अवधि खत्म हो गई थी, समाप्त रिमांड की अवधि होने के बाद फिर माननीय न्यायालय के द्वारा उनको जुडिशल कस्टडी में आज भेजने का आदेश हुआ कि जुडिशल कस्टडी में भेजा गया। बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार, बिरसा मुंडा अभी जो है बिरसा मुंडा ही है। उसके बाद व्यवस्था सरकार की है, सरकार क्या सोचती है, जहाँ सरकार को रखना है वो प्रशासन के काम है, प्रशासन करती है। सर क्या अब हेमंत सोरेन, हेमंत स्वाभाविक है, नेचुरल है कि तो बेल की प्रार्थना तो करना ही पड़ेगा। तो सर वो तो पहले सिविल ही कोर्ट में प्रॉपर चैनल में, मतलब यहाँ सिविल कोर्ट में ही जाएंगे। जो ट्रायल कोर्ट है प्रॉपर चैनल में, ट्रायल कोर्ट में बेल फाइल होगा, उसके बाद जो आदेश होगा आदेश के अनुरूप काम होगा। कितने दिन? क्योंकि कस्टडी में रहने के बाद 14 दिन का ही न्यायिक हिरासत होता है, तो कस्टडी में जाने के बाद फिर 14 दिन की न्यायिक हिरासत रहता है। तो अभी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि जेल में रहेगा जब तक कि अब उनके द्वारा बेल फाइल किया जाएगा। बेल फाइल करने के बाद जैसा कोर्ट का आदेश होगा, जैसा उनका आदेश के अनुरूप ही काम होगा। तो सर अभी इसमें नहीं है कि कितने दिन तक रहेंगे। जुडिशल कस्टडी की अवधि बढ़ते चली जाएगी। जुडिशल कस्टडी अब उनके है कि वो उनके द्वारा बेल फाइल किया जाएगा। अगर बेल मिलता है तो फिर उनको बाहर आ जाएंगे। इसे लेकर झामुमो कार्यकर्ता नेता अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं। बात रह गई कि देखिए, माननीय हेमंत सोरेन जी को जिस तरह से उनको गिरफ्तार किया गया, उनको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया गया, जबकि जिस 8.5 एकड़ जमीन उनको गिरफ्तार किया गया है, जो आरोप उनके ऊपर लगाए, माननीय हेमंत सोरेन जी के ऊपर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिल पाया आज तक 8.5 एकड़ जमीन के बारे में। फिर भी वही 8.5 एकड़ जमीन के बारे में उनको आज तक कस्टडी में रखा गया है। ईडी वाले रिमांड पर रिमांड लेते रहे, 5 दिन का पहले रिमांड लिए, फिर 5 दिन का रिमांड लिए, फिर 3 दिन का रिमांड लिए, लेकिन वो जो रिमांड जो है वो रिमांड भी गलत है। बार बार रिमांड लेना और उनको इस तरह से प्रताड़ित करना। जिस कमरा में, जिस रूम में उनको रखा गया है, उस रूम में ना तो हवा आता है, ना रोशनी आता है, और ऐसे बंद रूम में रख दिया गया है जैसे लगता है कि बहुत बड़ा देश का वादी है, उस तरह का इनको रखा जा रहा है। ये एक राजनेता है और झारखंड के चहेता है, झारखंड के दुलारू है, झारखंड के लड़ाकू है, और झारखंड के अस्तित्व में लाने वाले उनके जो पिताजी माननीय हेमंत सोरेन जी, उनके माननीय दिसुम गुरु जी के पुत्र हैं। तो इसलिए ऐसे लोगों को इस तरह का रखना कहीं से भी ये नहीं है, ये कोई आतंकवादी नहीं है। इसलिए उनको अभी भी अगर होटवार ले जाया गया है तो उनको कैंप जेल में रखना चाहिए, इसलिए कि वो पूर्व के सीएम रहे हुए हैं और झारखंड के एक कद्दावर नेता है। सिर्फ झारखंड के ही नहीं, पूरे देश में हेमंत सोरेन जी का एक अलग पहचान है। लेकिन न्याय के सामने तो हर कोई सामान्य है, आप व्यवस्था क्यों? वो एक जन नेता है, वो आम आदमी तो है ही, लेकिन एक जन नेता है, और जन नेता को जिस तरह का सुविधा होना चाहिए उनको कैंप जेल में रखना चाहिए, कैंप जेल में होना चाहिए। उनको आम कैदियों की तरह, वो बहुत बड़ा आतंकवादी नहीं है, बहुत बड़ा गुंडा नहीं है कि उनको उस तरह से गुंडों के बीच में या आतंकवादियों जैसे उनका साथ में व्यवहार किया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक राजनेता है और समाज सेवक है, समाज के सेवा करने वाले हैं, राजनेता है, इसलिए उनको अलग से किसी कैंप जेल में रखना चाहिए जब तक उनका सुनवाई चलता है तब तक। मगरमच्छ के आंसू अगर होते ना सर, इतने कार्यकर्ताओं की भावना उनके साथ जुड़ी है ना, उनको नहीं पता है झारखंड के लोगों का, झारखंडियों के आंसू उनको मगरमच्छ के आंसू लग रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण बातें हैं। झारखंड में आज राजनीति कर रहे हैं और आज झारखंड के लोगों के आंसू आपको मगरमच्छ के आंसू हैं। ये दुर्भाग्य है, पर आने वाले एक एक आंसू का बदला झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता, नेता और जनता, जो झारखंड की जनता है, वो झारखंड के नेता के साथ अगर शोषित हो रहे हैं झारखंड के शेर, तो आने वाले समय में एक एक आंसुओं का बदला लिया जाएगा। उनको बताया जाएगा कि मगरमच्छ के आंसू थे कि वो खूंखार वाले आंसू थे। तो ये बीजेपी ये भी कह रही है, कौन से आंदोलन की उपज है हेमंत सोरेन? किस मामले में गिरफ्तारी हुई सबको पता है। आंदोलन के उपज तो हैं, उनके परिवार ने आंदोलन किया। हेमंत सोरेन ने ऐसा क्या किया? निश्चित रूप से क्यों नहीं किया। आने वाले समय में सभी झारखंडियों के लिए खड़े होकर जिस तरह से कई योजनाएं लाया झारखंड को लाभ पहुंचाने के लिए, झारखंड को ऊंचा स्तर पर लाने के लिए, क्या नहीं किया उन्होंने। वो आंदोलन उनके पिताजी ने किया, झारखंड उनको दिलाया, तो उसी के नस्वों कदम पे चल रहे हैं ना। झारखंडियों के लिए सोच रहे हैं, झारखंड की माताओं के लिए, बहनों के लिए, तो आंदोलन एक करता है, उसके बाद जो कार्य करने की क्षमता, अब गुरुजी में उनकी स्वास्थ्य थोड़ा
गड़बड़ है। आने वाले समय में उनके खून के ही लोग बिल्कुल निश्चित रूप से न्यायालय पर भरोसा है। आने वाले समय में अगर मगरमच्छ की आंसू अगर कह रही है बीजेपी, तो आने वाले समय में आंसुओं की बदला लिया जाएगा। किन किन से आंसुओं का बदला, उनकी आंसुओं को निस्वार्थ नहीं जाने दिया जाएगा। ये बात मैं बता देना चाहता हूँ।